ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले इस जुबली साल में मैं आप सबों को ख्रिस्त जयंती 2025 की शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। लतीन भाषा में जुबिलारे मतलब जश्न मनाना, खुशी मनाना। कलीसिया चाहती है हम 3 खास खुशियाँ इस साल में मनाएं। पहली खुशी है यीशु मसीह का जश्न मनाएं। यीशु मसीह आज के दूसरे पाठ में हम देखते हैं कि वो इस दुनिया में आए, हमारे लिए दुख भोगे, मर गए और जी उठे। उसके बाद शिष्यों को दर्शन देते हैं और एक बार 500 से अधिक लोगों को वे दर्शन देते हैं। तो हमारा प्रभु हमारे लिए इस दुनिया में आए हैं, हमारे दुख सुख में भाग लेने के लिए आए हैं। तो हमारा प्रभु जीवन का आधार है और सब समस्याओं का समाधान है। इसलिए कलीसिया चाहती है कि हम यीशु मसीह का खुशी मनाएं। दूसरी खुशी है हम कलीसिया की खुशी मनाएं, जश्न मनाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने कलीसिया को नियुक्त किया और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम कलीसिया के मेंबर बन के, सुदृढ़ बन के आगे बढ़े। और यीशु मसीह भी कलीसिया के जरिए ही काम करते हैं। हमारे पोप स्वामी, बिशप स्वामी और फादरगण, सिस्टरगण, मुनाद भाई बहन, इनके द्वारा कलीसिया को आगे ले जाते हैं। तो आइए कलीसिया का जश्न मनाएं। और तीसरी खुशी है कि हम अपने आप का भी जश्न मनाएं। हम सब प्रभु के स्वरूप में बनाया गया है। हमारा परिवार प्रभु के प्रति रूप है और प्रभु हमें गिफ्ट्स और कैरिज्म से भरपूर करते हैं, वरदानों से, कृपा दानों से हमें अभिषेक करते हैं। इसलिए हम अपने आप का भी खुशी मनाएं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस कहते हैं 4:4 में, आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहे। तो आइए इस साल में हर दिन, हर पल, हर क्षण हमारा दिल, हमारा परिवार, हमारा मोहल्ला खुशी से उमड़ पड़ना है। हमारा पैरिश, हमारे डायसिस खुशी से हम भरपूर होना है। ये खुशी को वास्तविक बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए आज के अंजील में प्रभु हमें कहते हैं अपने नाव को गहरे पानी में ले जाओ और जाल डालो। तो इसका मतलब क्या है? कलीसिया रूपी नाव को गहरे पानी में ले जाए और जीवन रूपी जाल को डाले। और क्या नतीजा है? मछली ही मछली, बहुत सारी मछली पकड़ी गई है। इसका मतलब क्या है? प्रभु चाहते हैं कि हम सतही जीवन यानी उतल पुतल जीवन से, सुपरफिशियल जीवन से हम गहराई की ओर जाए, गहरे जीवन बिताए, आत्मिक जीवन बिताए, आत्मा में हम अपनी जिंदगी बिताएं, ताकि हम भरपूर रूप से मछलियाँ पकड़ सकते हैं। मछली का मतलब क्या है? मछली का मतलब है प्रभु के वरदान, प्रभु के कृपा दान। संत पौलुस के पत्र गलातियों के नाम 5:22 में संत पौलुस आत्मा के फल के बारे में हमें समझाते हैं। तो आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी,
दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। ये और अनेक प्रकार के फल हैं और भी हैं। ये जो मछली है, प्रेम की मछली, आनंद की मछली, शांति की मछली और इत्यादि। तो अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रेम है, आनंद है, शांति है, और आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप उससे संतुष्ट हैं और खुश हैं और आपके जीवन इससे आगे बढ़ रहा है। तो मसीह में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन में भरपूर रूप से ये आत्मा के फल हो, आत्मा के वरदान हो और हम इससे गहरा जीवन बिताएं। जब प्रभु कहते हैं गहरे पानी में नाव ले जाओ और जाल डालो, पेतरुस कहते हैं प्रभु जी रात भर हमने परिश्रम किया, कुछ नहीं मिला। तो प्रभु कहते हैं जाल डालो। तो पेतरुस ये बोल सकता था, प्रभु जी आप तो बड़ा ही है, कारपेंटर है, मैं तो मछुआरा हूँ, मैं मच्छी पकड़ने के बारे में सब कुछ मैं जानता हूँ, कहाँ मच्छी है, कहाँ लो टाइड है, कहाँ हाई टाइड है, कब मच्छी पकड़ना है, मैं जानता हूँ। लेकिन आप कारपेंटर है, लेकिन आपकी बात को मैं नहीं मानूंगा। पेतरुस ने ऐसे नहीं कहा। पेतरुस ने कहा अगर आप कहें मैं जाल डाल देता हूँ। ये हमारे जीवन का भी रिस्पॉन्स होना चाहिए। हम दुखी हैं, परेशान हैं, दुख तकलीफ में हैं, और उस टाइम में प्रभु कहते हैं हम अपने ये सब जो उलझनों को प्रभु के चरण में रखना है और प्रभु संभालेंगे, क्योंकि प्रभु को पता है क्या करना है, कैसे करना है। अगर हम अपनी शक्ति से प्रयत्न करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ये सब जो मुश्किलें, दुख तकलीफ, परेशानियाँ, बीमारियाँ सब प्रभु के हाथ में दे दो, प्रभु जरूर संभालेंगे। जब प्रभु सीन में आ जाते हैं सब कुछ बदल जाता है। अभी कुछ दिनों के पहले एक बहन मेरे पास आई और बहुत दुखी थी। उसने कहा फादर जी मुझे काम नहीं मिल रहा है, मैं बहुत इंटरव्यू दे चुका हूँ और जब काम पे लगाते हैं उसके उचित पैसा नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। फिर वो चली गई और 4-5 दिन के बाद वो फिर आई। कही फादर जी बहुत खुश थी इस बार। क्या बात है बेटे? फादर जी मुझे काम मिल गया। तो कैसे मिला? फादर जी मैं प्रार्थना कर रही थी और प्रभु ने बोला तुम्हारे जीवन में ये कमी है, इसको सुधारो। तो मैं उसको सुधारा और अगला दिन मुझे कंपनी से कॉल आया और काम मिल गया। तो आइए प्रभु को हमारे जीवन में ले आए, प्रभु हमारे जीवन को संभालेंगे। जो कुछ सुधारना है, जो कुछ हमें चाहिए, हमारी ज़रूरत है, सब कुछ प्रभु जानते हैं। ये जुबली साल में हम ये महसूस करना है हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ साथ प्रभु जा रहे हैं। जीसस इज अकम्पनीइंग अस। वो हमारे दुख सुख में हमारे साथ है। जो परिश्रम हम करते हैं तो प्रभु हमारे साथ है। हमारी मेहनत और प्रभु की रहमत जब ये दोनों मिलते हैं वहाँ बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। अभी मैं नाव के बारे में कुछ टिप्पणियाँ करना चाहता हूँ। प्रभु कहते हैं नाव को गहरे पानी में ले जाओ। इसका मतलब क्या है? गहरे पानी में ले जाना,
इसका मतलब है कि जो नाव है कलीसिया का प्रतीक है। इस कलीसिया को हम रेलेवेंट बनाना है, आधुनिक समय के अनुसार इसको हम मतलबदायक बनाना है। प्रभु चाहते हैं कलीसिया रेलेवेंट हो, समय के अनुसार हम कलीसिया को आगे ले जाना है। ये है गहराइयों में सोचना है और गहराइयों में नाव को ले जाना। और दूसरी बात है कि प्रभु नाव पर बैठ के शिक्षा देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कलीसिया में प्रभु बैठकर शिक्षा देते हैं, शासन करते हैं और कलीसिया के जरिए प्रभु इस दुनिया को आगे ले जाते हैं। तो हमारे पोप स्वामी, बिशप स्वामी, फादरगण, सिस्टरगण, मुनाद भाई बहन सभी प्रभु के स्थान पे बैठकर, खड़े होकर हमें शिक्षा देते हैं। हम उनकी सुने, जब हम उनकी सुनते हैं हम प्रभु की सुनते हैं। और तीसरी बात है, वहाँ दो नाव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, एक नाव है प्रभु का वचन, ईश वचन। ईश वचन हमारे पैर की ज्योति है, आत्मा का तलवार है। ईश वचन हमें तसल्ली देता है, हमारा हौसला बढ़ाता है और रास्ता दिखाता है, ये ईश वचन। और दूसरा नाव है सैक्रमेंट, जिनको प्रभु ने नियुक्त किया, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभु अलग अलग समय जीवन के अलग अलग मोड़ पे 7 सैक्रमेंट नियुक्त किए हैं। बपतिस्मा हो, दृढ़ीकरण हो, परम प्रसाद हो, शादी हो, तो ये सारे जो सैक्रमेंट है प्रभु ने बड़े सोच समझ के कलीसिया के द्वारा नियुक्त किया है। और प्रभु चाहते हैं हम ये दोनों का फायदा उठाएं। हमारे घर में वचन पढ़े एक साथ परिवार में बैठ के और उसके अनुसार जीवन बिताएं और सैक्रमेंट में भाग लें और कलीसिया में इन्वॉल्व हो जाए और आगे बढ़े। तो आइए, ये जुबली साल में प्रभु चाहते हैं हम खुश रहें और खुशी में आगे बढ़ें, जश्न मनाएं। और ये जश्न दुनियादारी जो खुशी नहीं है, तो आत्मिक खुशी है, सच्ची खुशी है। और ये आनंद जो क्षण भर का नहीं है, तो हमेशा का है, परमानेंट हैप्पीनेस। तो आइए हम प्रभु में खुशी मनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आपने अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा है। दूसरे पाठ में हम आज ये सुना, वो हमारे लिए मरे, हमारे लिए जी उठे और दर्शन देते हैं। आज भी वो हमारे साथ बातचीत करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु के वचन के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप हमारे साथ हैं, हमारे दुख सुख में साथ देते हैं, हम भी आपके साथ रहें और आगे बढ़ें, वचन के द्वारा और सैक्रमेंट के द्वारा। आपने हमें ये निमंत्रण दिया, तक के मानदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये जुबली साल का आराम, ये जुबली साल की खुशी हर एक दिल में हो, हर एक परिवार में हो। सुनने वाले सभी इसका आनंद उठाएं जुबली साल का और आपसे बहुत सारी आशीष प्राप्त करें। आमीन।